श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का चतुर्दश अध्याय मत्स्य और कुर्म अवतारों की कथा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और एकादशी द्वादशी का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, अब मुझसे भगवान के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं श्री हरि के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के परावस्त, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा तथा क्रतु इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, अदिति, दीति, कद्रु और विनिता। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दीति ने तमोगुनी पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार है: मकर, हैग्रीव, महाबली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जम्बू और मैं आदि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगे। स्वाध्याय, वष्टकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान की शरण में जाकर मकर दत्ति के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका स्तवन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्य अवतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोकों का भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहां से अंतर्धान हो गए। प्रिय, अब मैं श्री विष्णु के कूर्मावतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूंगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। महान तपस्वी, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोगों को क्षोभ में डालने वाले हैं। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए। उस समय इंद्र इरावत हाथी पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उद्धत थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदनवन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, देवराज, तुम त्रिभुवन की राज लक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसीलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्वासा के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र पुनः अपने नगर को लौट गए।
तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। देवेश, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो, इंद्र के आचरण से ही यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया है। उन्हीं के क्रोध से आज तीनों लोगों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन्माता महालक्ष्मी अंतर्धान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर गए और विधि पूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अन्यंचित होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। यह सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोग संपत्तिहीन हो गए हैं। पुरुषोत्तम, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर्धान हो गई है, अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही कूर्म रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित पराक्रमी भूत भावन भगवान नारायण ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदनंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिंड के रूप में था।
वह प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सबको रोक कर कहा, देवताओं, इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूंगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित्त से अपने हृदय में सर्व दुखारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उनके 3 नाम रूपी महामंत्र का भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के 3 नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, यही श्री हरि के 3 नाम हैं। जो एकाग्रचित हो इसके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर, यानी ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः, इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस 3 नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या है। देवी, इस प्रकार मैंने 3 नामों के ही प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहनी थी। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता हो वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जहाँ के रहने वाले सदा झूठ बोलते हो तथा मलिन अंतःकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हो। उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो। कलह प्रिया दरिद्रा देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित हो पुनः क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदनंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपवान और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थी। तत्पश्चात ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, धन्वंतरी वैद, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब को देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में धुंधुभियां बजने लगी, वन देवियां फूलों की वृष्टि करने लगी, गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगी, शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी, सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई, बुझी हुई अग्नियां जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमयी किरणों से युक्त चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई और सबको सुख देने वाले हैं। वे नक्षत्रों के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हैं। इसके बाद श्री हरि की पत्नी तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को
पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए हुआ। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्नचित्त होकर मंदराचल पर्वत को यथास्थान रखाए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी के पास जा सहस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सूक्त का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, देववरों, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और श्री विष्णु के वक्ष स्थल में सदा निवास करें, कभी भगवान से अलग न हो तथा तीनों लोकों का भी कभी परित्याग न करें। देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। जगन माता, आपको नमस्कार है, हम आपसे यही चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण की प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदनंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उनका स्तवन किया और प्रसन्न वदन हो हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बनी हुई बालेश्वरी के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्नमय आभूषण एवं अप्राकृतिक दिव्य फलों से उन दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के जुगल चरणों का अर्चन किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रों से स्तुति की। इससे सर्वदेवेश्वर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन्य धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर लोगों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, तुम सब लोग सुनो। एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है, वह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपास किया है, इसीलिए यह द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो लोग एकादशी को उपास करके द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहाँ सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेष नाग की सैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहाँ निवास करते हैं। तदनंतर सब देवता कच्छप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, देवेश्वरों, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, महाबली देवेश्वर, आप शेष नाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भवन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एवं अस्तु तब से उन्होंने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया।
तदनंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मनुष्य, योगी तथा मुनि श्रेष्ठ भगवान की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे। नृसिंह अवतार एवं प्रहलाद जी की कथा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती दीति से कश्यप जी के 2 महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महापराक्रमी और संपूर्ण दैत्यों के स्वामी थे। उनके दैत्य योनि में आने का कारण इस प्रकार है। वे पूर्व जन्म में जय विजय नामक श्री हरि के पार्षद थे और श्वेत द्वीप में द्वारपाल का काम करते थे। एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो श्वेत द्वीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया, द्वारपालों, तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गए। भगवान को यह बात मालूम हो गई और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को भी बुलाया। निकट आने पर भूत भावन भगवान ने जय विजय से कहा, द्वारपालों, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त होकर रहो या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय व्यतीत करो। यह सुनकर जय विजय ने कहा, मानव, हम अधिक समय तक आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ में आए और महापराक्रमी असुर होकर प्रकट हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का हिरण्याक्ष। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मद से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया और सिर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देख संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृत्तांत को जानकर विश्व रूपधारी जनार्दन ने वराह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन परमेश्वर ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देख भगवान वराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेष नाग के ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छप रूप से उसके आधार बन गए। वराह रूपधारी महाविष्णु को वहां देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्त से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने गंध, पुष्प आदि से श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने उन सबको मनोवांछित वरदान दिया। इसके बाद वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जान महादैत्य हिरण्यकश्यप मेरुगिरि के पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। पार्वती, उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा।
तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान असुर से कहा, दीति नंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोला, भगवान, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों से, समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु न हो सके, यह वरदान दीजिए। एवं मस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक न मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व, देवता और दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन रहने लगे। उस महाबली दैत्यराज ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समय अनुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रहलाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहाँ गुरुजी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बतलाया हो वह मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाप नाशक वचन कहा, पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद तत्व अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे? तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खतापूर्ण न करने योग्य कार्य ब्राह्मण के ही योग्य है। ब्राह्मण धम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि शून्य योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने भी सुना दी। यह सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अपनी सुध बुध खो बैठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस आ पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद अपने गुरु को बनते देख पिता से बोले, तात, यह गुरु जी ने नहीं सिखाया है। मुझे तो देवाधिदेव भगवान विष्णु की ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्री हरि ही प्रेरक है। सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्री विष्णु ही है। वे ही अविनाशी करता है और वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। अतः प्रभु, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है। इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और स्वयं बड़े विस्मय में पड़कर प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है?
कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है। संसार में मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है, उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ईश्वर, प्रदान करने वाले और परम कल्याणमय है। ललाट में भस्म से त्रिपुंड धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहित ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है महाभाग प्रहलाद, तुम पिता की बात मानो, अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित है। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोकों में पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बातें कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण ही पर ब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही है। वे सनातन शिव अचित्य, जगत के धाता विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही यह संपूर्ण विश्व है और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता है, उनके नेत्र कमल के समान है। वे श्री भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा और महादेव जी उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के डर से सूर्य देव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेव जी, न चंद्रमा थे, न सूर्य, न आकाश था, न पृथ्वी, नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादि भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पुण्य आदि दृष्टि पड़ने पर भी ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, चंद्रमा और कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं, जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है। वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर का ही सदा पूजन करूंगा तथा अनायास ही श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्य से बोला, अरे यह प्रहलाद बड़ा पापी है, यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूँ, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर यह श्री हरि ही रक्षक है ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है, यह अभी मालूम हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओर से
उनके ऊपर सूल, तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे, परंतु श्री हरि का स्मरण करने के कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान के प्रभाव से दूरधर्ष वज्र के समान हो गया। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकरा कर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य उनके अंग में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ न हो सके। तब विस्मय से नीचा मुख किए वे सभी योद्धा दत्तराज के पास जा चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचती न देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का यह आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों से आग की लपटें निकल रही थी, प्रहलाद को काट खाने की चेष्टा करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगाते हुए सर्प विषों से हाथ धो बैठे। उनके दांत भी टूट गए तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त बवन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजों को प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजाज्ञा से प्रेरित होकर मदनोमत दिग्गज प्रहलाद को चारों ओर से घेर कर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के हो गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते देख दैत्यराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु के प्रियतम प्रहलाद को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलते न देख दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियों के प्राण हर लेने वाला था, किंतु भगवान विष्णु के प्रभाव से प्रहलाद के लिए विष भी अमृत हो गया। भगवान को अर्पण करके उनके अमृत स्वरूप प्रसाद को ही वे खाया करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किए, किंतु प्रहलाद को सर्वथा अवध्य देखकर वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सब व्यापी देवता है वे ही परमेश्वर है। अतः तुम मुझे विष्णु की सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लो, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूँ। इस समय संसार में सब देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा,
यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंभे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूं कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंभे के भीतर से बड़े जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस समय शब्द से दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोगों का प्रलय हो जाएगा। तदनंतर उस खंभे से महान तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसी लाल लाल आंखें अलात चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक शाखा वाले वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आंखों की बरौनियां जल उठी। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल न सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोग, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्विनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थी। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, सरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियां, नखों में संपूर्ण विश्व और निःश्वासों में शांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला से विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग और सार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले। उनका सर्वांग अश्रु जल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्री हरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नरसिंह की ओर दौड़ा। इसी बीच में महाबली दैत्य भी
होश में आ गए और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्री हरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी आयाल से निकलती हुई लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर राख की ढेर हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। यह देख दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु की निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था, वह भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसीलिए वह कृत्य हो गया। महान नरसिंह रूपधारी श्री हरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदनंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा आदि देवता को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय सब ओर मुख वाले भगवान नरसिंह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगन माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमय कांति से सुशोभित होने वाली तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिंद्य सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवाधिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकों को अभय दान दे, वही उपाय करो। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन के पास गईं और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोले, प्राणनाथ प्रसन्न हुए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनकी कृपापूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्षमग्न हो गए। जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुसह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने में हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरत काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटा पुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और करों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य तथा जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले
4 हाथों से परमेश्वर श्री हरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थीं। भगवान का वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नृसिंह बड़े शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नृसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रत्नमय कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र, आभूषण, गंध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्तवत्सल श्री हरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजा बनाया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभिष्ट वरदान और अन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वही अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर विष्णु भक्त प्रहलाद धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री हरि के नरसिंह अवतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों के वैभव का कर्मशः वर्णन सुनो। वामन अवतार के वैभव का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बालिका का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त लोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब मनुष्यों पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उसके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पय व्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे।
तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देख द्विश्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टि गोचर होता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्विश्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। वामन जी बोले, महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं, वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं, देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना, मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि न दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखाड़े और हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर
मैं अपने को धन्य और कृत्य कृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने 52 ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का यह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा न रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृत्य कृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा न पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमलादि चिन्हों से अंकित चरण को देख हर्ष युक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडलू के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा और त्रिसूत्रता कहलाई। वह लोक पावनी गंगा 3 नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्य लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निसंदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदनंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नतापूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी गोदावरी कही गई है और राजा भागीरथी ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्र से भगवान का स्तवन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया।
सुहे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। परशुराम अवतार की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भृगु वंश में द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गए हैं। वे संपूर्ण वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्ष तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जमदग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान की। सुरभि को पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणु की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर सचिपति इंद्र ने जमदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्रवर जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महापराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस महापराक्रमी पुत्र का नामकरण संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण वह जामदग्नि भी कहलाया। भार्गव वंशी बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनंतर विप्रवर राम सालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्मर्षि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधि पूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधि पूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात षडक्षर महामंत्र का जप करते हुए सर्वव्यापी कमल नयन श्री हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भांति भांति के वस्त्र तथा आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधु पर्व की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशाली सुरभि गौ के प्रभाव से सेना सहित राजा को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गौ की शक्ति देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपने सिंहों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदनंतर स्वयं अंतर्धान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंचे। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार मार कर मुनि जमदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु, वैष्णव, महाधनुष और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ।
मेरी शक्ति से आविष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और महान पराक्रम से संपन्न हो धर्म पूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट गए। वहाँ जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की इच्छा से राज के नगर में जा पहुँचे। वहाँ राजा को ललकार कर महायुद्ध में प्रवृत्त हुए और उसकी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इच्छावुक के महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इच्छावुक वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती, यह मैंने तुमसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे भगवान विष्णु की शक्ति के आवेश अवतार थे, इसलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य है, क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री रामावतार की कथा, जन्म का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादशाक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अच्युत देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। अनग साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहाँ वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वृष्णि वंश में वसुदेव रूप से प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलस्त के विश्रवा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केकसी था।
केकसी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन काम वेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमन किया। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केकसी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्ट आत्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों के द्वारा भी अवध्य कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को बड़ा गर्व हो गया। वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूँगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। बात ही देव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इच्छावुक हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदनंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन्य धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चहारदीवारी से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे गोपुरों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहाँ अकंटक राज्य किया। वहाँ भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे, अतः वो पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, वही स्थान परम पद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव याग के द्वारा श्री हरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहाँ अग्निकुंड में प्रकट हुए। जामपुर नद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे।
उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम अंग में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुई। भक्त वत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मग्न हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया और स्वयं वहाँ से अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने वहाँ बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी कैकेयी को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने ही में मझली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और कैकेयी ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख, चक्र और गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदनंतर समयानुसार जब चैत का मनोरम मधुमास आया तो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय, सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद तत्व, अनंत संसार की सृष्टि, रक्षा और प्रलय के हेतु, रोग शोक से रहित, सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर है। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हो स्तुति करने लगे। श्री राम का जातकर, नामकरण, भरत आदि का जन्म, सीता की उत्पत्ति, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा तथा राम आदि का विवाह। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जात कर्म संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल में निवास करने वाले श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत मास श्री विष्णु का मास है। इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गौएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गौ दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत दृष्टि गोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में द्वीप, समुद्र और पर्वत,
नाभि में ब्रह्मा तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य था, नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्यभूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मग्न होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका स्तनपान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदनंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे 5 जन्य संघ के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभाग सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को तथा देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने वाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदनंतर सबने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद की भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत था शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता हल के अग्रभाग से एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देख मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वरी की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पड़ रही थी। इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्यमय सिद्धाश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुनि, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर,
विश्वामित्र की यह बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को 2 दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले 2 तुनीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखलाया जिसका नाम तारका था। वह सुंदर नामक राक्षसी की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा तारका को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारी जाने पर वह भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वह सब आभरणों से विभूषित दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वह श्री विष्णु लोक को चली गई। तारका को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बिठाकर सबने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। द्विश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ले मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विवक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत की घाट उतार दिया और महान पवनास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती है। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान आश्रम में वहां तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काक पक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और स्तवन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेयी यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने के लिए गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई। पूर्व काल में वह अपने स्वामी गौतम के शाप से पत्थर हो गई थी, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध हो वह शुभ गति को प्राप्त हुई। तदनंतर दोनों रघु कुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी कोमलांग, कोटि कंदर्पों के सौंदर्य को मात करने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर का ही स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया।
राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। ये दोनों कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि की विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता को जीत लिया। उस पराक्रम रूपी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशध्वज के 2 सुंदरी कन्याएं थीं जो मांडवी और श्रुत कृति के नाम से प्रसिद्ध थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनमें से मांडवी के साथ भरत का और श्रुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्रों, पुत्रवधुओं, सेवकों, अश्व, गज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांत के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले, जो हाथ में फरसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह की भांति खड़े थे। वे क्षत्रियों के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध की इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री राम, मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से महापराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इच्छावुक वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे वध्य नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वीर, तुम मुझे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दुर्धर्ष धनुष को तोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूँगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्यों द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक का ही अंत कर डालूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने 100 योगों द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद्य, अर्घ और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की।
श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नर नारायण के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्षों तक विहार किया। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।